ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समारोह में पुलिस, बीएसएफ के जवानों और आम लोगों के साथ योग किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि योग दुनिया के लिए शांति का संदेश है। उन्होंने कहा कि योग से ही काया निरोगी रह सकती है, इसलिए सभी को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योग दिवस को लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। इनमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में हुई इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम रणनीति विषय पर आयोजित कार्यशाला में जलवायु, लचीलापन, जैव विविधता और अनवरत ग्रामीण विकास के लिए भूमि संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई। इसमें वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, वन अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्री यादव ने कहा कि प्रकृति दोहन के साथ संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। श्री शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पश्चिम राजस्थान के लोग पर्यावरण को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते आए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत के काम किए गए। कई स्थानों पर नई जल संरचनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभियान के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आज से जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत जोधपुर जिले में ई कचरा संग्रहण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ई कचरे का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और अधिकृत निपटान बहुत जरूरी है। इस अभियान का उद्देश्य सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, उद्योगों, चिकित्सा संस्थानों तथा आम नागरिकों को ई कचरे की सुरक्षित निपटान के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही जोधपुर नगर निगम ने शहर में खुले में हो रहे कचरा परिवहन से मुक्ति दिलाने के लिए कैप्सूल व्हीकल की योजना बनाई है। इसमें करीब 12 करोड़ रुपए लागत के 4 कैप्सूल वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोधपुर में 2 प्रमुख मार्गों के चौड़ा और मजबूत करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए के कामों को स्वीकृति दी है। इनमें नांदेला की हवेली से लोहावट तक की सड़क और उरचियाड़ा, बिसलपुर, खटियासन तक के सड़क मार्ग शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर की ओर से नशा मुक्त पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 12 तारीख से शुरू हुए इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसके तहत साइक्लोथॉन रखी गई। रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। अभियान का उद्देश्य लोगों को मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के खिलाफ जागरूक करना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने रेलवे कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को पहचान देने के लिए एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। मंडल प्रशासन ने मैन ऑफ द मंथ पुरस्कार योजना शुरू की। इसके अनुसार हर महीने विभागवार उन कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सुरक्षित, संरक्षित रेल संचालन और बेहतर यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिले में मानसून का प्रवेश हो चुका है। हालांकि अभी तक जिले को अच्छी बारिश का इंतजार है। मानसून के आगमन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने खरीफ की बुआई शुरू कर दी है। वहीं लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मानसून अवधि के दौरान सुरक्षित रेल संचालन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की है। इसके तहत जोन के 4 मंडलों में जलभराव की तुरंत निकासी के लिए 167 रोड अंडरब्रिजों पर पंप लगाए गए हैं। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह इस बार जोधपुर में होना प्रस्तावित है। इस संबंध में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में समारोह के आयोजन से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।